सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। इफिसियों अध्याय 6 वचन 10 से। इफिसियों अध्याय 6 वचन 10 को देखिएगा। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है, जिसमें परमेश्वर का दास पौलुस सेवा कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, तुम प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कहता है कि तुम प्रभु में बलवंत बनो और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। वो इसलिए कह रहा है कि अंत का दिन बहुत नजदीक आता जा रहा है और इसमें शैतान का प्रभाव और प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। शैतान बहुत तेजी से मनुष्य को अपने वश में कर रहा है। उसके मन, उसके बुद्धि के, उसके विचारों के ऊपर वो अपना कब्जा डाल रहा है। इसीलिए यहाँ वचन में परमेश्वर का दास कह रहा है कि मेरे भाइयों, तुम क्या करो, प्रभु में और उसके शक्ति में। कहता है तुम प्रभु में बलवंत बनो, यानी प्रभु की तरफ अपने विश्वास को मजबूत करो। तुम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो। और उसके अलावा कहता है शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर के सामर्थ्य में भरते जाओ, बढ़ते जाओ। आत्मिक बनो, आत्मा की तरफ आकर्षित हो, आत्मा के आनंद की तरफ, आत्मा की सामर्थ्य की तरफ, आत्मा की अगुवाई की तरफ ध्यान दो। कहता है कि तुम प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, क्योंकि जो कोई व्यक्ति अगर बलवंत नहीं बनेगा वह शैतान का शिकार बनेगा। इसीलिए यदि आप चाहते हो कि शैतान आपके ऊपर अपना प्रभाव न डाले, तो आप अपने आप को प्रभु में बलवंत करो, उसकी सामर्थ्य में बलवंत करो। क्योंकि वचन कहती है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के जितने हथियार है तुम अपने पास बांध लो, एक योद्धा के समान। क्योंकि ये युद्ध लड़ने का समय है, ये युद्ध लड़ने का समय। इसलिए कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। वचन कहती है तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांधो कि शैतान की जितनी युक्तियां हैं उसके युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि आज मनुष्य के ऊपर जो शैतान है तमाम युक्तियां अपनी चला रहा है ताकि मनुष्य उसके वश में हो जाए। चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वह स्वतंत्र हो, चाहे दास हो, चाहे स्वामी हो, चाहे कोई गुरु हो, चाहे चेला हो, चाहे स्वतंत्र यानी विश्वासी हो। कहता है हर एक के ऊपर शैतान अपना प्रभाव डाल रहा है। किसी के मन के ऊपर, तो किसी के बुद्धि के ऊपर, किसी के चाल चलन तो किसी के स्वभाव के ऊपर वो अपना प्रभाव डाल रहा है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई,
यह वचन कहती है कि तुम उस परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, कि जो शैतान तुम्हारे ऊपर युक्तियां चलाने वाला है तुम उसकी युक्तियों के सामने खड़े रह सको, उसका सामना करने पाओ। जैसे मान लीजिए अगर शैतान आपके मन में बुरे विचार, व्यभिचार उत्पन्न कर रहा है, तो आप शैतान की इन सारी युक्तियों के विषय में जानते रहो कि ये काम शैतान का है। इसलिए यदि शैतान आपके मन के अंदर ये बुरे कामों का बीज अगर डालना चालू कर दे तो आप चौकन्ना हो जाओ कि ये शैतान का काम है। उन सारी बुराइयों को अपने अंदर से बाहर निकालो, डांटो यीशु के नाम से। वचन कहती है कि तुम हथियार बांधो कि उसके सामने खड़े रहने, उसकी युक्तियों के सामने खड़े रहने पाओ, यानी उसकी युक्तियों का सामना करने पाओ। शैतान आपको बेविचारी बनाना चाहता है, आपको चोर बनाना चाहता है, आपको हत्यारा बनाना चाहता है, तो आप चौकन्ना रहो कि कहीं शैतान का प्रभाव आपके अंदर हो न जाए। यदि ये भावनाएं आपके अंदर उत्पन्न होती है, उसका विरोध करो, उसको डांटो यीशु के नाम से, निकल जा शैतान। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए क्या वचन में लिखा गया है कि तुम अपने आप को मजबूत करो कि उसकी युक्ति के सामने खड़े रहने से पाओ। कहीं ऐसा ना हो कि उसके युक्तियों में फंस जाओ, कहीं ऐसा ना हो उसके नियम में तुम फंस जाओ और उसका शिकार बन जाओ। लेकिन यहाँ वचन कहती है कि तुम अपने आप को बलवंत बनाओ, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। परमेश्वर के हथियार क्या है? उसकी पवित्रता, उसके वचन, विश्वास, आज्ञाकारिता, उसकी आज्ञाओं में बने रहना, उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना में लगे रहना, आत्मा की इच्छाओं पे अपने आप को चलाना। जैसा परमेश्वर की आत्मा जैसा कहती है वैसे अपने आप को चलाना ही ये परमेश्वर के हथियार है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप को ऐसा बनाओगे तो परमेश्वर आपको बलवंत करेगा। क्योंकि वचन में लिखा गया है कि वो परमेश्वर कहता है कि मैं अपने दूतों को पवन की तरह और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता हूँ। तो कब बनाएगा? कि जब आप अपने आप को उसकी मर्जी के अनुसार चलाओगे, जब आप अपने आप को उसकी आज्ञाओं में रखोगे, उसके आज्ञा के अनुसार अपने आप को चलाओगे, अवश्य है तब वो आपको अपने आग के समान बनाएगा। इसलिए वचन में कहता है क्योंकि हमारा यह जो मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। कहता है जो ये जिस युद्ध के लिए हम तैयार किए जा रहे हैं, ये युद्ध लहू मांस से नहीं, किसी शरीर से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, अर्थात ये इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, अर्थात वो शैतान से है। कहता किसी मनुष्य से नहीं, किसी हड्डी मांस वालों से नहीं, परंतु शैतान से है। हमारा युद्ध, हमारा मल युद्ध शैतान से है, शैतान से हमें लड़ना है। कहता है कि उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कहता है दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है, शारीरिक सेनाओं से नहीं, आत्मिक सेनाओं से तुम्हारा युद्ध है। इसीलिए कहता है कि तुम आत्मिक हथियार को बांधो। कहता है कि उसके शक्ति में और शक्ति के प्रभाव में और प्रभु में तुम बलवंत बनो, ताकि शैतान और शैतान की सारी आत्मिक सेनाएं आपके सामने ध्वस्त होने पाए। इसलिए यदि आप शैतान को हराना चाहते हो, उसकी युक्तियों को फेल करना चाहते हो, अपने आप को आत्मा के अनुसार चलाओ, प्रभु में आप बढ़ते जाओ, प्रार्थना में लगे रहो, उस परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहो, उसके समीपता में बने रहो, उसके पीछे चलने में लगे रहो। अवश्य है कि आप शैतान को लताड़ दोगे, अवश्य है कि परमेश्वर का अधिकार आपके ऊपर होगा, अवश्य है कि परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर काम करेगी। इसीलिए मेरे प्यारे भाई, हमेशा परमेश्वर की अधीनता में बने रहिए। जरूर है कि वो परमेश्वर आपकी मदद करेगा और आपको बलवंत करेगा। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। इसलिए आंखों को बंद करिए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के शरीर को स्पर्श करके इनके शरीर के अंदर सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, वो सारी बीमारियां शरीर छोड़ निकल जाए। कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रार्थना के सुनने वाले, हर एक के लिए प्रभु हम आदेश करते हैं कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी यदि छुपी है तो यीशु के नाम से निकल जाए।
प्रभु यीशु के नाम से आगे ताऊ जिसके सर में दर्द हो निकल जाए, आंखों में तकलीफ हो निकल जाए, नाक में तकलीफ हो निकल जाए, कान की तकलीफ है यीशु के नाम से निकल जाए, जिसके दांतों में तकलीफ हो दांत की तकलीफ है, गले में तो गले की तकलीफ है यीशु के नाम से निकल जाए, जिसके सीने में तकलीफ हो सीने की सारी बीमारियां निकल जाए, पेट के अंदरूनी हिस्से की सारी बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द, गठियावात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा, HIV, टीबी, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जगह में सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते हुए था प्रभु तेरे नाम से आदेश करता हूँ कि परमेश्वर जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, प्रभु यीशु के नाम से आगे था, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया नष्ट हो जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए, गैस का बनना बंद हो जाए, सूजन हो तो नष्ट हो नहीं पाए, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो नष्ट हो नहीं पाए, पथली हो तो नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ तुम्हारे शरीर के अंदर से पथली शरीर छोड़े निकल जाए, पथली शरीर छोड़े निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ कि तुम्हारे शरीर के अंदर से प्रभु यीशु के नाम से जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया स्टोनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, जिसके पास संतान न हो परम पिता परमेश्वर ने संतान की आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, जिसके पास संतान न हो परम पिता परमेश्वर ने संतान की आशीष। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में तू महिमा की आशीष दे। जो दुष्ट आत्माओं से झगड़ा यीशु के नाम से आगे था, दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल। वो परमेश्वर प्रार्थना करते इनके घर परिवार, रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, गरीबी के श्राप से छुटकारा, कर्ज से दबाव तो कर्जा अदा हो जाए। जिसके पास घर नहीं तो घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन मिलने पाए। वो परमेश्वर इनके जीवन की हर इच्छा, हर मनोकामनाएं पूरी हो जाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते इनके जीवन में जितने अधूरे काम है वो पूरे होने पाए। प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में तू अनुग्रह अपना प्रकट कर, ताकि तेरे अनुग्रह के द्वारा ये जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। महान परमेश्वर जितने पढ़ाई लिखाई करते, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे। जितने हे परमेश्वर नौकरी के तलाश में, प्रभु उनकी तलाश खत्म होने पाए। जितने तेरे सेवा करने वाले उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि सेवकाई में आगे बढ़े। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना कर दे पिता, अपनी महिमा की सामर्थ इनके ऊपर आने दे। ओ परमेश्वर अपने स्वर्ग की आशीष आने दे। हर एक को प्रभु अपने आत्मा के अभिषेक में भर दे। ओ पवित्र आत्मा को सु ले। देखो पवित्र आत्मा आपको सु रही है। पवित्र आत्मा को रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। रिखावा संदोलूरी बासा खालावा संदू सवरबा, होली 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 होली। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, अनुग्रह से भर इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में तेरा अनुग्रह, तेरी शांति और तेरे स्वर्ग की आशीष से उतरने पाए। महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।